बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 दिसंबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मुफाहमत या सुलह का पैगाम पहुंचाया है और इस मरतबा ये जो पैगाम है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ पैगाम है क्योंकि इमरान खान साहब ने इस पैगाम के ऊपर मुस्बत जो रद्द-ए-अमल है वो दिया है। इस सारे मामले में महमूद खान अचकज़ई और सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि कैसे सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। और दूसरा एक अहम सवाल का भी जवाब इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि इस खबर के बाद जहनों में यह सवाल आता है कि अगर मुफाहमत या सुलह हो गई तो इसका मतलब क्या है? इमरान खान साहब ने अपना असूल छोड़ दिया। असूल कौन सा? कि मैंडेट वापस होगा और जिसके पास मैंडेट होगा उसी की हुकूमत होगी और इसमें किसी किस्म की कोई जो मुदाखलत है वो नहीं होगी। तो मैं आपको खबर देने से पहले यह भी वाजे करता चलूं कि ये जो असूल है ना इमरान खान साहब, इस असूल के ऊपर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं और इस असूल से हटकर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो गोया दूसरी तरफ से जो झुकाव है वो हुआ है। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि आलमी सतह के ऊपर बहुत बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो हो गई हैं और आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मजीद भी कुछ ऐसी तब्दीलियां होंगी कि ये जो चुनतखब रजीम है इसको अपना डर लग गया है कि जो आलमी ताकतें हैं ना वो तो फिर हमसे मुंह मोड़ लेंगी, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। और ये जो मुफाहमत या सुलह है ना वो भी इस तनाजुर में भी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसी तरह से जी अंदर से अब बातें होना शुरू हो गई हैं इस सिस्टम के अगेंस्ट और खास तौर पर जो ये ताहयात अस्तस्ना है, इस अस्तस्ना को लेकर अंदर से बातें शुरू हो गई हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था, ये चीजें सारी रिवर्स होंगी। इस थोड़ी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। और खबर यह है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जो सुलह का पैगाम भेजा और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या मुस्बत जो रद्द-ए-अमल है वो दिया है। इस हवाले से नजम सेठी साहब में जी सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार हैं और बड़े करीबी भी उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि बड़े करीबी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के, वहाँ के जो मामलात वगैरह वो भी शेयर करते हैं जी। इनका ये बड़ा दावा है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक सियासी कमेटी बनाई है, इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को मुकम्मल इख्तियार दिया और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने एक सियासी कमेटी बनाई और उस सियासी कमेटी के अंदर ओवरसीज को शामिल नहीं किया गया। और यहां पर भी जो कमेटी में लोगों को शामिल किया गया उस हवाले से ये है जी कि एक तरह से वो वही लोग हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की भी मर्जी के हैं, ठीक है। और ये कमेटी सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब की मर्जी के तहत चलाई और ये सियासी कमेटी है जो कि जिसने फैसले जो है वो करने हैं। एक नुक्ता अब आपने अपने जहन के अंदर रखना है। फिर इसी तरीके से जी ये जब कमेटी बनी तो इस कमेटी के ऊपर कोई भी नाराज नहीं हुआ। ये सारी बातें जो नजम सेठी की जानिब से की गई, इस कमेटी के ऊपर कोई नाराज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब का मतलब है, चूंकि उन्होंने गो थ्रू दिया और फिर उसके बाद ये कमेटी बनी तो इमरान खान साहब के उसके ऊपर तो फिर कोई नहीं बोलेगा ना कि इमरान खान साहब जो फैसला करते हैं वो उसको सारे मानते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये जहन में रखना है। फिर तीसरा ये जी कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो इनको इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, किसी मुज़ाकरात करने उनसे आकर कर ले। तो उस तरह से ये पैगाम आया कि खान साहब जो सख्त फायर आप कर रहे हैं ये सख्त फायर ना करे और जरा मामलात को ठंडा जो है वो किया जाए। अब मामलात को ठंडा करने के हवाले से भी बहुत सारी ये चीजें पहले भी देखी जा चुकी हैं कि जब भी इस तरह से होता था तो मजीद दबाव जो है वो डाला गया, लेकिन इस मरतबा जो चीजें हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। कैसे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। बाकी पॉइंट्स या एंगल्स इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि जहन में कोई जो सवाल है वो फिर बाकी ना रहे, क्योंकि इससे ये भी नतीजा अखज़ किया जा रहा होता है जी कि सुलह हो नहीं सकती और सुलह की खबरें देकर तो एक तरह से ये तासुर दिया जाता है जी कि या इमरान खान साहब की जो तहरीक है उसको मतलब है कि ठंडा किया जाता है या वो जो बयानिया है तो इस तरह की कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से सारी जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ तमाम एंगल्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो महमूद अचकज़ई की तरफ से भी ये जो पैगाम है जी वो आया है। तो अच्छा, अब सवाल ये करेंगे जी कि आखिर क्यों इस तरह का जो मामला है जी वो इमरान खान साहब की तरफ से होगा या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। तो एक तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, इन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर नजम सेठी साहब का दावा है जी कि चीजें जो है वो मुस्बत साइड के ऊपर दोनों तरफ से जो है वो चली गई हैं। अब मैं आता हूं जी उस सवाल की तरफ कि इमरान खान साहब ने अपना असूल तो नहीं छोड़ा, तो फिर मुस्बत तरीके से या मुस्बत साइड पर किस तरह से जो चीजें हैं वो चली गई हैं। इमरान खान साहब का असूल क्या है? असूल यह है जिसके ऊपर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं कि जो मैंडेट है वो वापस होगा,
या इलेक्शन होते हैं तो मैंडेट अवाम जिसको देगी उसी की हुकूमत होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे और जिसको मैंडेट मिलेगा उसमें किसी किस्म की भी कोई जो मुदाखलत है वो नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से वो इस बात को क्यों इमरान खान साहब की मानेंगे, और इमरान खान साहब इस असूल को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये मुस्बत जो पैगाम रसानियां हैं ये फिर किस तरह से हो गई, क्योंकि इतने अरसे से पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब क्या ऐसा मुख्तलिफ जो है वो हुआ है और क्यों इसको जो है वो मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है जी, इसके लिए हमें आलमी हालात के ऊपर थोड़ी सी जो नजर है वो डालनी पड़ेगी और पाकिस्तान के भी जो माशी सूरत हाल है इसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। माशियत नहीं चल रही है और ये बात, इस बात का इदराक हो चुका है जी, जो कुछ हम मर्जी कर लें हमसे माशियत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा। कभी ना कभी हो सकता है डिले हम कर सकते हैं लेकिन चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। डिले कितना हो जाएगा, 6 महीने साल का मजीद डिले हो जाएगा, तो डिले हम कर सकते हैं लेकिन कोई हल हम पेश नहीं कर सकते, ना ही हम चीजों को हल कर सकते। मास्वा इसके कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और इमरान खान साहब के साथ ही हमें बात जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई जो हल है जी वो नहीं है। एक तो माशी तौर के ऊपर हमारे मामलात गड़बड़ नहीं हमसे चल रही, फिर दूसरे नंबर पर अभी तो हमारे पास आलमी सतह के ऊपर जो है वो सपोर्ट है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से ये मुस्बत जो पैगाम रसानियां ना वो हो रही हैं और दूसरी तरफ से जो ताकतवर हल्के हैं उनका जो झुकाव है वो नजर आया है। नहीं तो मैशत की अगर सिर्फ बात की जाए तो तब भी मैशत कितने अरसे से ही खराब जो है वो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह से चीजें चल रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो आलमी सतह के ऊपर हालात हैं, आलमी सतह के ऊपर इस वक्त ये मामला हो चुका है जी कि अमेरिका हो चाइना हो, ये अब एक दूसरे के आमने सामने इस कदर इस तरह से आ गए हैं कि अब आलमी सतह के ऊपर कुछ नई जो जंगें हैं ना वो छिड़ने के इस वक्त चांसेस हैं। किस तरह से, कैसे, सारे मामला आपके साथ शेयर करता हूं जी। एक तो जी अमेरिका वेनेजुएला के हवाले से चीजें चल रही हैं जी, वहां पर अमेरिका ने नजरें गाड़ी हुई हैं और यहां पर चीन को भी मसरूफ करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से जो है वो की जाएगी, ताकि जाहिर सी बात है अगर यहां पर हम ये कोशिश करते हैं तो जो चीन है ना उसकी तरफ से फिर कोई हमारे ऊपर मामला जो है वो ना किया जा सके। और फिर रूस को ऑलरेडी मसरूफ कहां पर किया गया जी, यूक्रेन के साथ। तो जब ये सारी चीजें शुरू जो कि होने जा रही हैं, अमेरिका और वेनेजुएला का जो मामला है वहां पर भी कुछ गैर मामूली जो पेशरफ्त है अफवाज के हवाले से उस मुतलिक जो खबरें हैं जी वो देखने को मिली हैं। बहरहाल जब वो अपने अपने उधर मसरूफ हो जाएंगे तो फिर यहां पर किसको, इस रजीम को किसने देखना, जाहिर सी बात है उनके अपने जो मामलात है। तो ये जो बड़ी तब्दीली आ रही है ना, इस तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए अब ये जरूरी है कि जब मैशत भी नहीं चल रही और आलमी सतह के ऊपर भी हमसे मुंह मोड़ लिया गया फिर तो हम बिल्कुल ही मारे जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब से हमने कुछ ना कुछ तय चीजें नहीं की तो खान साहब ने तो बाहर आना ही आना है। हम कितना एक चीजों को जो डिले है वो कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश है जी कि किसी तरह की कोई जो इंगेजमेंट है वो हो जाए। दूसरी तरफ इस वक्त जो बज़ाहिर चीजें नजर आ रही हैं खान साहब के खिलाफ केसेस और ये वो सारे मामलात वगैरह, ये सिर्फ इस चीज का नतीजा है जी कि दबाव डाला जा रहा है ताकि जब टेबल के ऊपर बैठे चीजें हों तो हम जो है वो हावी रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा जो बातें जी वो मनवा लें। लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करता चलूं कि अगर कोई समझ आए कि इमरान खान साहब उस असूल के ऊपर कंप्रोमाइज करके मुज़ाकरात का कह रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, इंगेज करें। तो इसलिए जी इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अगर यहां से भी कोई मुस्बत पैगाम आ रहा है या वहां से भी कोई मुस्बत जो पैगाम है वो आ रहा है तो मुज़ाकरात सुलह के ऊपर सवाल इस वजह से अब नहीं बन रहा क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद मुज़ाकरात का कहा हुआ है। तो खान साहब ने अगर खुद मुज़ाकरात का कहा है तो उन मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब असूल के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुई है। नून लीग के अंदर से जो है वो भी इस मामले के ऊपर काफी ज्यादा बेचैनी है, हुकूमत के अंदर से भी काफी ज्यादा बेचैनी है और अपने घर के जो भेदी है ना वो अब लंका ढाने के ऊपर तुले हुए हैं। और वो कैसे जी, ये मौलाना ताहिर अशरफी हैं जी, ये हर हुकूमत की में जो है वो फिट हो जाते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की बड़े करीबी। इन्होंने जी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो कही और ये कहते हैं कि जो अस्तस्ना है ना, वैसे तो ये इस टाइम ताकतवर हल्कों के साथ ही हैं लेकिन इन्होंने भी अस्तस्ना को गैर शरई करार दे दिया है। ये कहते हैं अस्तस्ना जो है वो गैर शरई है। अलबत्ता जो आइन और कानून का मामला है वो हो रहा है। आइन और कानून में क्या है वो हम उसके ऊपर हम नहीं कहते, जरा सी बता खुद को बच बचा के चीजें कहनी। तो कहते हैं जी कि आइन और कानून में क्या मामलात वगैरह उसकी तरफ तो हम नहीं आते, लेकिन अस्तस्ना को गैर शरई करार दे दी। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम उन भगोड़ों को ये इजाजत नहीं देते कि वो
इस अस्तसने के ऊपर जो सवाल है वो उठाएं। मतलब है कि किस मतलब इसका ये हुआ जी कि अगेन ओवरसीज को भी कुछ टारगेट किया जा रहा है, जो लोग इसके ऊपर बात करें उनको टारगेट किया जा रहा है कि ठीक है इस्तिस्ना गैर शरई है, लेकिन आप लोगों को ये इजाजत नहीं है कि आप इसके ऊपर बात करें। भाई ये कोई अजीब सी जो मंतक है उनकी जानिब से पेश कर दी गई है कि भाई इस्तिस्ना गैर शरई है लेकिन आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। तो ये कहां पर बात लिखी हुई है कि कोई मतलब है कि सिर्फ आप ही इसको कह सकती है कि इस्तिस्ना जो है वो गैर शरई है और कोई दूसरा जो बंदा है वो इसके खिलाफ जो बात है वो नहीं कर सकता। बहरहाल जी कहने का मतलब ये है कि अंदर से भी अब ये जो बातें हैं ना वो होना शुरू हो चुकी हैं। इवन के नून लीग जो है उसके अंदर भी काफी ज्यादा बेचैनी है। पीपल्स पार्टी जो है वो भी जरा उखड़ी उखड़ी है पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ किसी तरीके से इत्तेहाद करने के लिए कोशिश है जी कि खान साहब के साथ अगर कोई मामलात हमारे हो जाते हैं तो इससे हमें यह फायदा होगा कि ग्राउंड के ऊपर पीटीआई की सपोर्ट अगर हमें मिल जाती है तो हम अपना अवामी वो जो एक था हम दोबारा से गेन जो है वो उसको कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर अभी तो हमारी हुकूमत तो है, लेकिन मामला यह है कि उनको अपनी इस वक्त बनी हुई है और वो फिर बाद में हमारी किस तरह से जो मदद है वो करेंगे। तो ये इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है वो चल रही है। इस पर जाहिर सी बात इसी तनाजुर में नजम सेठी की जानिब से भी ये जो दावा है जी वो किया गया और ये जो सियासी कमेटी उन चीजों के ऊपर बातचीत की गई है। जहां तक इमरान खान साहब से मुलाकात की बात है तो वो भी इसीलिए नहीं करवाई जा रही कि जो दबाव है जो प्रेशर है वो बढ़ाया जाए, और दूसरा ये जी कि इमरान खान साहब की जो सख्त ट्वीट है वो ना करें। बहरहाल देखें कल मंगल मुलाकात का दिन है, कल क्या होता है, मुलाकात करवाई जाती है ये नहीं करवाई जाती, चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। आज के व्लॉग से इतना ही, राय का सार कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।